हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे जनूबी पंजाब की तरक्की के हवाले से। जनूबी पंजाब में तरक्याती स्कीमों का बिछेगा जाल। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में 63 नई स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। 13,400 मिलियन से 152 स्कीमें मुकम्मल होंगी। वजीर मवासलात और तामीरात सरदार मोहम्मद आसिफ ने मंसूबों का जायजा लिया। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान प्रोग्राम फेज 2 जल्द काम के आगाज की नवीद दे दी। वज़ीर मवासलात और तामीरात सरदार मोहम्मद आसिफ नकई की ज़ेर सदारत नया पाकिस्तान मंजिलें आसान प्रोग्राम के फेज 2 पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात ने वज़रा को आगाह किया कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम अजला में बेहतरीन मवासलात और सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए रूरल एसेसिबिलिटी प्रोग्राम का पहला फेज मुकम्मल किया जा चुका है और दूसरे फेज पर काम का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर मवासलात और तामीरात ने मंसूबे का PC1 जल्द अज जल्द महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भेजने की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ नकई को आगाह किया गया कि रूरल एसेसिबिलिटी प्रोग्राम के फेज 2 में सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 13,490 मिलियन की लागत से कुल 152 नई स्कीम्स को मुकम्मल किया जाएगा। बिहाड़ी में सफरी सहूलियात में बेहतरी की जानिब एक और कदम। बिहाड़ी मुल्तान रोड को दो रोया बनाने का फैसला। 86 किलोमीटर तवील रोड मंसूबे पर 12 अरब लागत आएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का 5वां इजलास हुआ। बिहाड़ी मुल्तान रोड को दो रोया करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। 86 किलोमीटर तवील बिहाड़ी मुल्तान दो रोया सड़क के मंसूबे पर 12 अरब रुपए लागत आएगी। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 मजीद तरक्याती मंसूबे शुरू करने की मंजूरी और चौथे इजलास के फैसलों की तौसीक भी की गई। सेक्रेटरी बोर्ड और मेंबर PPP सेल डॉक्टर फरूख नवीद ने मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा हाशिम जवां बख्श, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरदार आसिफ, तैमूर भट्टी, मुशीर डॉक्टर सुलेमान शाह, मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अमान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और बोर्ड के दीगर अरकान ने शिरकत की। मौसम कितना बदल रहा है, बारिश कब होगी, स्मोक कब आएगी, सब पता चलेगा। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मुनफरिद कारनामा। चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ने बहावलपुर का पहला मौसमियाती स्टेशन कायम कर लिया। डॉक्टर शाजिया अंजुम का कहना है कि मौसमियाती स्टेशन के जरिए रोजाना की मौसम अपडेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिंक कर देंगे। ये बहावलपुर का पहला मौसमियाती स्टेशन है। इससे पहले कोई डाटा दस्तियाब नहीं होता था। उनका मजीद क्या कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट है वेदर स्टेशन, ये अमेरिका से इंपोर्ट करवाया है हम लोगों ने, और ये हमें बताता है, टेम्परेचर का डाटा हमें देता है, बैरोमीटर इसमें लगा है जिसमें हवा का प्रेशर बताता है। अगर उसमें डिप्रेशन हो हवा के प्रेशर में तो फिर ऑफ कोर्स बारिशें होती हैं, तो हम बारिशों को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी बताता है। इसके अलावा आप इसमें और एप्स अगर ऐड करें तो इवन ये पेस्ट कंट्रोल को भी बता सकता है कि इन फ्यूचर कौन सा पेस्ट आ रहा है, और फिर इसको आप लिंक कर सकते हैं एक ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन से। हम इसे अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिंक करें ताकि बहावलपुर को ओवरऑल कोई भी अगर देखना चाहे तो वो अपडेट ले सके। कोटद्दू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पावर शो। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वर्कर्स कन्वेंशन में जियालों का जमे गफीर। पार्टी तरानों की गूंज में लहराते पार्टी परचमों ने समा बांध दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान डिवीजन का वर्कर्स कन्वेंशन कोटद्दू के तूबा पार्क में हुआ। मरकजी कायदीन, पार्टी ओहदेदारान और कारकुनों ने शिरकत की। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि PDM का मकसद गरीबों, मजदूरों और सहाफियों के हकूक की जंग लड़ना है। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत को इक़्तिदार तो मिला लेकिन इख्तियारात नहीं मिले। हम आवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे और सुबह बनाकर दिखाएंगे। हुकूमत ने 2 जगह सेक्रेटेरिएट बनाकर हमें आपस में लड़वा दिया। तो वादा न किया इसके मैं 3 महीने के अंदर सूबा बढ़ा रही थी, और वो सूबा 3 महीने क्या 3 साल हों थी वाले, मगर उन्हें सूबा नहीं बढ़ाया। हूँ आदन मतलब को दफ्तर बना रहे सा, एक बहावलपुर सी, एक मुल्तान जो सी, सूबा था सूबा सा को आपस से लड़वा रहे। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि हुकूमत ने सियासत और मईशत का सत्यानाश कर दिया। बिलावल भुट्टो ही पाकिस्तान की रहनुमाई कर सकते हैं। जेड़े हालात में देखता पिया, इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो के अलावा पाकिस्तान की सियासत को भी वाही ना लासी। बिलावल भुट्टो को घंटे आमना पोसी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की इंशाअल्लाह ताला नुमाइंदगी करे सी।
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسا کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کو طلبہ، کسان، غریب اور مریض کا خیال نہیں، اقتدار میں آ کر خوشحالی لائیں گے۔ نہ مزدوریں دا خیال ہے، نہ کسان دا خیال ہے، نہ طالب علم دا خیال ہے، نہ اساتذہ دا خیال ہے، نہ مریض دا خیال ہے، نہ ڈاکٹر دا خیال ہے۔ ہر طبقہ زندگی، ہر شعبہ زندگی اج پریشان حال ہے انہیں حکمرانے دی وجہ کرتے۔ ایم این ایز نواب افتخار احمد خان، رضا ربانی کھر، اقلیتی رکن قومی اسمبلی نوید عامر جیوا، نتاشا دولتانہ، ایم پی اے شازیہ عابد، میر آصف خان دستی، خواجہ رضوان عالم سمیت کثیر تعداد میں پارٹی عہدیداران نے شرکت کی۔ کیمرہ مین اے ڈی نواز کے ساتھ امجد ملک، کوٹ ادو۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن ملتان میں کرپشن کا میگا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ 13 کروڑ روپے سے زائد کی بوگس ادائیگیاں ہونے کا انکشاف ہوا۔ بوگس ادائیگیاں جعلی دستخط کے ذریعے کی گئیں۔ کمشنر ملتان ڈویژن اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن جاوید اختر محمود نے میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 13 کروڑ کی جعلی دستخطوں سے بوگس ادائیگی پکڑ لی۔ انہوں نے کرپٹ عناصر کی سرکوبی کے لیے ڈی جی خان اینٹی کرپشن کو خط لکھ دیا۔ شہر کی درخواست پر کمشنر نے کارپوریشن میں کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے ایڈیشنل کمشنر ریونیو ارشد گوپانگ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ انہوں نے کرپٹ عناصر کی سرکوبی کے لیے ڈی جی اینٹی کرپشن کو خط لکھ دیا۔ شہری کی درخواست پر کمشنر نے کارپوریشن میں کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے ایڈیشنل کمشنر ریونیو ارشد گوپانگ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی۔ بوگس ادائیگی کی جانچ بارے بنائی گئی کمیٹی نے رپورٹ کمشنر کو پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بوگس ادائیگیاں 25 اگست تا 5 ستمبر کے دوران کی گئی۔ میونسپل آفیسر فائنانس امجد حسین نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک ہی دن میں 589 بلز پر دستخط کر کے 9 کروڑ روپے نکلوائے۔ میونسپل آفیسر فائنانس کے پاس سی او کارپوریشن کا اضافی چارج تھا۔ انکوائری کمیٹی نے امجد حسین کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی اور 25 اگست سے 5 ستمبر کے دوران ادائیگیوں پر اسپیشل آڈٹ کرانے کی تجویز دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امجد حسین اور دیگر ملوث افسران کارپوریشن سے لوٹی ہوئی رقم واپس کریں۔ کمشنر کا کہنا ہے کہ انکوائری کر کے رپورٹ مزید ایکشن کے لیے ڈی جی اینٹی کرپشن کو ارسال کر دی ہے۔ وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کے بنیادی مراکز صحت کی سولر پر منتقلی اور بجلی سے محروم علاقوں کو بجلی کی فراہمی کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ پنجاب کے بنیادی مراکز صحت کو جلد از جلد سولر پر منتقل کیا جائے۔ 2400 بنیادی مراکز صحت کی سولر پر منتقلی کی افتتاحی تقریب 17 نومبر کو محکمہ توانائی میں ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں بجلی سے محروم علاقوں کے لیے آف گریڈ سولر سولوشن پر اتفاق ہوا ہے۔ پنجاب بھر کے بنیادی مراکز صحت کو جلد سے جلد سولر پر منتقل کیا جائے، وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا اجلاس میں حکم۔ بولے جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کے 2400 بنیادی مراکز صحت کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ سولر پر منتقلی کی افتتاحی تقریب 17 نومبر بروز منگل کو محکمہ توانائی میں ہوگی۔ وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کے بنیادی مراکز صحت کی سولر پر منتقلی اور بجلی سے محروم علاقوں کو بجلی کی فراہمی کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ پنجاب کے بنیادی مراکز صحت کو جلد از جلد سولر پر منتقل کیا جائے۔ 2400 بنیادی مراکز صحت کی سولر پر منتقلی کی افتتاحی تقریب 17 نومبر کو محکمہ توانائی میں ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں بجلی سے محروم علاقوں کے لیے آف گریڈ سولر سولوشن پر اتفاق ہوا ہے۔ اور میپکو نے بہتر وولٹیج کے ہائی ٹینشن فیڈرز کے 18 منصوبے مکمل کر لیے۔ منصوبوں کی تکمیل پر 45 کروڑ 53 لاکھ روپے لاگت آئی۔ منصوبوں کی تکمیل سے لائن لاسز میں کمی آئے گی۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران ملتان میں سرکل کے اکبر شاہ فیڈر کی تکمیل پر 1 کروڑ 71 لاکھ 12 ہزار روپے خرچ کیے گئے۔ میپکو خانیوال سرکل کے زیر انتظام کولڈ سٹوریج فیڈر کی تکمیل پر 2 کروڑ 25 لاکھ 96 ہزار روپے، وہاڑی روڈ فیڈر پر 2 کروڑ 7 لاکھ روپے، بہاول نگر سرکل کے یتیم والا اور ونس فیڈرز کی تکمیل پر 1 کروڑ 97 لاکھ 60 ہزار روپے خرچ کیے گئے۔ منصوبوں کی تکمیل سے لائن لاسز میں کمی آئے گی۔ جنوبی پنجاب کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ سعودی عرب کے شہر قصیم جانے والوں کو ملتان سے براہ راست پرواز دستیاب ہوگی۔ ڈسٹرکٹ مینیجر ملتان باقر نقوی کا کہنا ہے جنوبی پنجاب کے مکینوں کے لیے اچھی خبر، ملتان سے نئے بین الاقوامی فضائی روٹ کا اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب کے شہر قصیم کے لیے ملتان سے ہفتہ وار پرواز شروع کی جا رہی ہے۔ ملتان سے ہر بدھ کی شام ایئر بس A320 قصیم کے لیے اڑان بھرے گی۔ 18 نومبر کو رات 9 بجے پہلی پرواز روانہ ہوگی۔ قومی ایئر لائن اسلام آباد سے بھی ہر جمعے کی رات کو قصیم کے لیے پرواز شروع کرے گی۔ تو آپ کو بتائیں کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کا میٹروپولیٹن کارپوریشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سروے کیا جائے گا۔
कमिश्नर मुल्तान और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जावेद अख्तर महमूद ने कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा कि शहर की बेहतरी बारे जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे, शहर में तजाविजात, वॉल चौकिंग, गैर फाल स्ट्रीट लाइट्स, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और मजहबा खाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अफसरान और अहलकारान अपना किबला दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि अरसा दराज से एक ही जगह तैनात अफसरान और मुलाजमीन की ड्यूटियां तब्दील की जाएं। नाकिस कारकर्दगी और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि नाअहली और बददियानती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवामी मसाइल के हल के लिए हर अफसर और अहलकार की कारकर्दगी चेक होगी, जबकि हर अफसर अपनी ब्रांच की कारकर्दगी का खुद जिम्मेदार होगा। बहावलपुर में सफाई कंपनी भी अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलेगी। कमिश्नर बहावलपुर ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दायराकार को वसी करने की हिदायत दे दी। सफाई कंपनी अपने तमाम तर फंड्स खुद पैदा करेगी और इस्तेमाल करेगी। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की जेर सदारत बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास हुआ। इजलास में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दायराकार को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वुसअत देने का फैसला किया गया। कमिश्नर का कहना था कि आवाम में सेहत और सफाई के रुझान को फरोग देने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। बहावलपुर डिवीजन को सरसब्जो शादाब और साफ सुथरा बनाने के लिए तमाम तर इकदामात बरूएकार लाए जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात दिए जाएंगे। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नईम अख्तर, एडिशनल कमिश्नर तनवीर हुसैन झंडेर, MD CDA राना सलीम अख्तर और BWMC के अफसरान ने शिरकत की। दूसरी जानिब मुल्तान की 5 खुसूसी कोर्ट्स में जजेस की गुज़िश्ता 10 माह से अदम तैनाती ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ने लगी। रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। मुल्तान की 5 खुसूसी अदालतें 8 माह से जजेस से महरूम होने से सैकड़ों मुकदमात की पैरवी ना हो सकी। साइलीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। स्पेशल कोर्ट्स हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट है और इस तरह के कोर्ट्स हैं, उनके जजेस हैं ही नहीं। वकला को और आवाम को और साइलीन को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बैंकिंग कोर्ट नंबर 2, लेबर कोर्ट, ड्रग कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट में गुज़िश्ता 8 माह से जजेस की अदम तैनाती से 4000 के करीब केसेस अल्तवा का शिकार हैं। हुकूमत ने इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। इसको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर फौरन एक्शन करे और ये जल्द से जल्द लोगों जो केसेस हैं लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुंचाया जाए। जजेस की तैनाती ना होने से दूर दराज से आने वाले साइलीन को परेशानी का सामना है। साइलीन ने चीफ जस्टिस और वजारत कानून से जजेस की फौरी तैनाती का मुतालबा किया है। मुल्तान की खुसूसी 5 कोर्ट्स में पिछले 10 माह से जजेस की तैनाती ना होने से सैकड़ों साइलीन इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। कमिश्नर और DC ऑफिस डीजे खान के ऑफिस के सामने क्राउन फेलियर 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने गड्ढे के गिर्द लाल और पीली पट्टियां टिका दी। रात के औकात में हादसात का खतरा बढ़ गया है। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। खान में क्राउन फेलियर्स का सिलसिला थम ना सका। कुचहरी रोड पर क्राउन फेलियर की वजह से मेन रोड पर 8 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने पुराने तरीकों को अपनाते हुए लाल और पीली पट्टियां लटका दी, जिससे रात के वक्त मसरूफ शहरा पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये कोई एक जगह नहीं है, पूरे शहर का बुरा हाल है। आप साथ चलें, मेरे अपनी गली में इससे बड़ा गड्ढा हुआ पड़ा है, पानी ठहरा पड़ा है, छोटे बच्चे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए बजट लेने वाले इदारे अवाम की भलाई नहीं सोचते। कमिश्नर ऑफिस के सामने क्राउन फेलियर लम्हे फिक्रिया है। हम यहाँ से गुजर रहे थे और एक आदमी यहाँ पे गिर गए, हम भी साथ फिर उसको निकाला है और पानी ठहरा हुआ है हर जगह, रोडों पे टूटी फूटी सड़कें हैं। कमेटी गुलाई के भी साथ ऐसे होता रहता है। 2 माह के दौरान डेरा गाजी खान में क्राउन फेलियर्स के निफ्स दर्जन से जायद वाकयात हुए, जिसकी वजह से सड़क पर चलते शहरी भी खौफ में मुब्तला हैं। डेरा गाजी खान में कमिश्नर ऑफिस और DC ऑफिस के सामने इस तरह का क्राउन फेलियर होना और उसके बाद इस तरह के गैर संजीदा इकदामात यहाँ के इदारों की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान।
MNA जावेद इकबाल वड़ाइच और MP आसिफ मजीद ने रहीम यार खान में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मोहल्ला उस्मानिया की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 1 करोड़ 20 लाख लागत आई। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। जावेद इकबाल वड़ाइच और MPA आसिफ मजीद ने गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मोहल्ला उस्मानिया की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इससे कबल तालिबात बगैर इमारत के स्कूल में तालीम हासिल करती थीं। शेल्टरलेस स्कूल की इमारत का मंसूबा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुकम्मल किया गया। नई इमारत पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आई। MNA जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि मोहल्ला उस्मानिया और इस्लाम नगर में न सिर्फ स्कूल की इमारत मुकम्मल की गई बल्कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और गैस की फ्राहमी का मंसूबा भी मुकम्मल किया गया। और यहाँ पर आज वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह हुआ। पिछले दिनों हम सुयास का करके गए थे, फिर बिजली का करके गए थे और इंशाल्लाह इसी तरह पूरे शहर में जो है ना, मैंने आज तक किसी गवर्नमेंट में इतने इफ्तिताह नहीं देखे जितने इस गवर्नमेंट में इफ्तिताह हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पूरे शहर में एक तरक्याती कामों का जाल बिछेगा। MPA आसिफ मजीद का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशियां है कि कोई दिन ऐसा नहीं कि जब हमने सुई गैस के और बिजली के मंसूबे, स्कूल्स के मंसूबे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मंसूबे, टफ टाइल के मंसूबे, अल्लाह ताला के फजल लोगों को ग्रास रूट लेवल तक, सीवरेज के मंसूबे लोगों को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा रहे हैं। मेंबरान असेंबली ने सीवरेज, टफ टाइल, पुख्ता सड़कों और बुनियादी सहूलियात के मंसूबों की तकमील और नए मंसूबों के आगाज की भी खुशखबरी दे दी है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार। रोही की खबर पर एक्शन। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल की 2 साल से बंद वाहिद CT स्कैन मशीन ठीक करा दी गई। रोही ने गुज़िश्ता सोमवार अपने प्रोग्राम न्यूज नाइट में मसले को उजागर किया था। मोहसिन और मुल्क की रिपोर्ट देखिए। का न्यूज नाइट प्रोग्राम बना DG खान के अवाम की आवाज। 2 साल से टीचिंग अस्पताल की वाहिद खराब मशीन ठीक कर दी गई। CT स्कैन मशीन खराब होने से इमरजेंसी मरीजों को बाहर से महंगे CT स्कैन कराने पड़ते थे। अस्पताल अमले ने भी मशीन ठीक होने पर रोही का शुक्रिया अदा किया। रोही न्यूज नाइट के प्रोग्राम में कहा था कि मशीन खराब है तो इसको ठीक करवाया जाए। 2 साल हो गए हैं तो अब ये ठीक हो गया। हम रोही का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन और खुश भी हैं। CT स्कैन मशीन ठीक होने से मरीजों को जहां सहूलत मिली वहां मुफ्त CT स्कैन की वजह से पैसे भी बच गए, जिस पर मरीजों के लवाहिकीन रोही के शुक्रगुजार हैं। ये CT स्कैन अब चालू हो चुका है, जो पहले काफी अरसे से ये बंद था। न्यूज चैनल ने वो चालू करवाया ये काफी अरसे से। हम इनके शुक्रगुजार हैं, रोही चैनल वालों ने ये चालू करवाया। रोही न्यूज के आवाज उठाने से अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की है। इंजीनियर्स आए हैं, मशीन जो है वो चालू हो गई है और अब मरीजों का मुफ्त इलाज इधर ही टीचिंग हॉस्पिटल DG खान में फ्री CT स्कैन किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, अभी एक पेशेंट का हुआ, इससे पहले भी 2-3 पेशेंट्स का हुआ है। न्यूज नाइट प्रोग्राम के अगले ही रोज डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और CT स्कैन मशीन का जायजा भी लिया था। डेरा गाजी खान के टीचिंग हॉस्पिटल में रोही ने मशीन के हवाले से जब शवाहिद पेश किए तो इंतजामिया ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया। न सिर्फ अब मशीन चल पड़ी है बल्कि इसके साथ साथ उन इंतहाई इमरजेंसी मरीजों को मशीन के लिए हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल्क, डेरा गाजी खान। 5वीं थल जीप रैली भी कोरोना से मुतासिर। ट्रैक की लंबाई 105 किलोमीटर तक महदूद कर दी गई, जबकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 नवंबर मुकर्रर है। जबकि ताहाल रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा काउंटर नहीं लगाया जा सका। रैली शेड्यूल के मुताबिक 20 नवंबर से शुरू होगी। 20 नवंबर से शुरू होने वाली 3 रोजा 5वीं थल जीप रैली के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। जीप रैली के ट्रैक के काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। कोरोना की वजह से 5वीं थल जीप रैली के ट्रैक को भी मुख्तसर कर दिया गया है। रवां बरस ट्रैक को 105 किलोमीटर तक महदूद किया गया है। गवादर से चुबारा तक 55 किलोमीटर ट्रैक की लेवलिंग मुकम्मल कर ली गई है। गुज़िश्ता साल ये ट्रैक 205 किलोमीटर तवील था। जीप रैली में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 नवंबर मुकर्रर कर दी गई है। कोरोना की वजह से रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम नहीं किया गया। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब जेर इंतजाम रैली मुजफ्फरगढ़ के मुकाम छांगा मांगा टेला से शुरू होगी, चौबारा जिला लिया तक और फिर छांगा मांगा टेला पर ही इख्तिताम पजीर होगी। और आपको बताएं कि मारूफ ब्रांड चेज वैल्यू सेंटर की बहावलपुर में मॉडल टाउन ब्रांच का इफ्तिताह चेयरमैन फारूक गफ्फार ने फीता काट कर किया। इफ्तिताह होते ही शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए उमंड आई। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ।
ये मनाजिर हैं चेज वैल्यू सेंटर मॉडल टाउन ब्रांच के। चेयरमैन फारूक गफार ने फीता काट कर इफ्तिताह किया तो ग्राहकों की भी भीड़ लग गई। हर तरफ लोग खरीदारी करने में मसरूफ नजर आए। ज्वेलरी, बर्तन, ब्रांडेड मलबूसात, कॉस्मेटिक्स और सब कुछ शहरियों की जरूरत है। हमारी शॉपिंग की एक अट्रैक्शन ये है कि वी आर द बेस्ट प्राइस इन टाउन, बेस्ट प्राइस इन पाकिस्तान, बल्कि दुनिया में इतनी सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी। गारंटीड क्वालिटी है, कोई शिकायत हो वापस दे जाए, पैसे ले जाए। आपको शिकायत नहीं हो फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप वापस दे जाओ। हर चीज की गारंटी है, सर्विस भी हम अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन फारूक गफार का कहना था कि हम पूरे मुल्क में सबसे सस्ती और मेयारी मसनूआत फरोख्त करते हैं। बहावलपुर एक छोटा शहर है मगर यहाँ एक अच्छे शॉपिंग मॉल की कमी थी। सीईओ उमर फारूक का कहना था कि बहावलपुर में हमें अमला भी बहुत अच्छा मिला और कस्टमर भी। हम लोग जो है अक्रॉस पाकिस्तान एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। हम लोग अब इसके बाद इंशाल्लाह ईद से पहले मुल्तान में खोलेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा हमारा फैसलाबाद और लाहौर भी टारगेट सिटीज में है। चेज वैल्यू सेंटर बहुत जल्द मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में भी अपनी ब्रांच बनाएगा। इंतजामिया का कहना था कि किसी भी ग्राहक को शिकायत हो तो वो जरूर आगाह करे ताकि सर्विसेज को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। मुल्तान के बाबर, स्टारलेट और संगम थिएटर पर विजिलेंस कमेटी को सेंसर रिहर्सल चेक कराने के बाद ड्रामा नुमाइश की इजाजत दे दी गई है। तीनों थिएटर्स में पुराने ड्रामे नए अदाकारों के साथ पेश किए जाएंगे जिनमें कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल कराने के लिए विजिलेंस कमेटी सरगर्म है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा इस बारे में। शहर मुल्तान में 3 जो थिएटर हैं आज उनकी विजिलेंस कमेटी ने सेंसर जो है वो भी चेक की और सेंसर चेक करने के बाद जो है वो ड्रामों को नुमाइश करने की इजाज़त दे दी गई। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन विजिलेंस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी मोहम्मद उमर मौजूद है। उमर भाई, क्या कहेंगे, कौन से ऐसे चीदा मामलात हैं जो देखे गए हैं मुल्तान के तीनों थिएटर्स में और किन चीज़ों को इंश्योर बनाया गया? देखिए, बात ये है कि जो चीज़ हमने देखी गई है वो ये है कि जो हमसे पहले नहीं होता था वो अब इंशाल्लाह ताला मुल्तान शहर में हो रहा है। वो भी सिर्फ और क्योंकि हमारे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनकी हिदायत पर जो है वो ये सारे काम हम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो काम हमारे जिम्मे लगाया है उसमें आप तब्दीली देख रहे हैं कि जिस तरह के अभी हमने काली पट्टी जो है वो उसका आपने देखा किया है और रिहर्सल जो चेक कर रहे हैं हम हमें बनेंगे तो फिर फैमिलियों का रुझान बनेगा। कैसर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर भाई बताइएगा, एक ड्रामे की नुमाइश हम कितने दिन तक कर सकते हैं, कितने हफ्ते तक ले सकते हैं? और दूसरा जो बोर्ड नज़र आ रहा है हमें वो पुष्टवेले ड्रामे का है, फीस नहीं भरी गई है, इस मामलात के हवाले से क्या कहेंगे? और जो विजिलेंस ने चेक किए हैं आज मुल्तान के तीनों सेंसर रिहर्सल, उसके अंदर किस किस चीज़ों को चेक किया गया और किन को मजीद बेहतर बनाया जाए? आपने ये जो सवाल किया है ड्यूरेशन का, तो उसका ये है कि जो जब नई फीस लोग भरते हैं अपना नए स्क्रिप्ट के साथ, तो उसकी जो अपना टाइमिंग्स हैं वो ड्यूरेशन वो है 3 हफ्ते की, 3 वीक्स ये ड्रामा चला सकते हैं। जब 3 वीक आफ्टर 3 वीक्स जो है ये जो ड्रामा है ये अपना नया स्क्रिप्ट जमा होता है नई फीस के साथ, तो 3 हफ्तों के बाद जो है ये नया ड्रामा ही चलाएंगे, पुराना ड्रामा नहीं चलाएंगे। टीम मौजूद थी जिन्होंने शहर के तीनों थिएटर्स की जो सेंसर रिहर्सल है वो चेक की, जिसके बाद जो है ड्रामों को नुमाइश की इजाज़त जो है वो दे दी गई। जिसके हवाले से अगर बात करते चलें स्टारलेट थिएटर की, तो यहाँ पर 4 वीक से एक ड्रामा लगाया जा रहा था जिसका आज नया ड्रामा जो है वो लगाया जाएगा और पुराने जो ड्रामा है उसका नाम जो है वो भी काट। थिएटर्स पर विजिलेंस कमेटी को सेंसर रिहर्सल चेक कराने के बाद ड्रामा नुमाइश करने की इजाज़त दे दी गई है। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। गाजी खान के सस्ते बाजारों से अशिया की कीमतें हाई और म्यार में कमी की शिकायत सामने आने लगी। खरीदारों का कहना है कि कुछ दिन कबल जो चीनी सस्ते बाजारों में और यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपए किलो में फरोख्त हो रही थी, हुकूमत 80 रुपए 50 पैसे में सस्ता कहकर फरोख्त कर रही है। चीनी भी आटे जैसी है, रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल। गाजी खान के सस्ते बाजारों में भी खरीदारों की शिकायत सामने आने लगी हैं। सस्ते बाजारों में अशिया की कीमतें हाई और म्यार में कमी पर खरीदारों को शिकवे हैं। शहरी कहते हैं जो चीज बाजार में कम कीमत और म्यार में अच्छी है वो सस्ते बाजार में महंगी और गैर म्यारी भी है, तो यहाँ आने का क्या फायदा है? भी मंडी जगह ना सस्ते भी मंडी जगह है
सरवर तो उधर से लेके आया। अच्छा, वहाँ महंगी होती है सब? हाँ, उधर महंगी होती है। सस्ते बाजारों में खरीदारों को दूसरी शिकायत ये भी है कि कुछ दिन कबल जो चीनी सस्ते बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी। हुकूमत सरकारी बाजारों में 12.5 रुपए महंगी करने के बाद 80 रुपए में फरोख्त कर रही है, जिसका म्यार भी कम है। क्या रेट है? 80 रुपए 50 पैसे। 80 रुपए 50 पैसे सामने रेट लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो ये चीनी की क्वालिटी भी दिखा दूं थोड़ी। ये चीनी की क्वालिटी है। यूटिलिटी स्टोर पे 68 रुपए मिल रही थी ये चीनी, और अब 80 रुपए 50 पैसे कर। ये 2 किलो इस्तेमाल करो, दुकान वाली 1 किलो इस्तेमाल करो, फिर बराबर होता है हिसाब। इसमें मिठास नहीं है। खरीदार सस्ते बाजार में चीनी के म्यार से मायूस हैं तो सस्ते बाजार के दुकानदार भी इसी चीनी को गैर म्यारी करार दे रहे हैं। 68 पहले मिल रही थी, अब 80 रुपए 50 पैसे है। जो है मुझे चीनी बना दे। हाँ। ये तो सूजी है। हाँ। ये पसंद नहीं है आपको? या तो मैं पहाड़ से आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है। कहाँ से आए आप? हम सीमेंट फैक्ट्री पहाड़ से। पहाड़ से? अच्छा, जा। लेकिन यही मैं सुना है जो इधर गवर्नमेंट की तरफ। हुकूमती सस्ते बाजारों की रेट लिस्ट के मुताबिक 800 रुपए किलो वाला अदरक सस्ते बाजार से मिल ही नहीं रहा। मियांवाली में मिलेगा अब यतीम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान बैतुल माल दारुल एहसास सेंटर ने काम शुरू कर दिया। बच्चों के दाखिलों का अमल जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। यतीम बच्चों की कफालत के लिए पाकिस्तान बैतुल माल दारुल एहसास सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बैतुल माल दारुल एहसास सेंटर में यतीम बच्चों को रिहाइश, तालीम, मेडिकल और दीगर सहूलियात मुफ्त फराम की जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर दानियाल बाबर भट्ट ने बताया कि 50 यतीम बच्चे दारुल एहसास सेंटर के ज़ेरे कफालत हैं। 4 साल से 8 साल की उम्र तक के 100 बच्चों की कफालत की जाएगी। इमरान खान के विजन के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा सेंटर आपके ये बतौर तोहफा दिया गया है। यहाँ जो भी मियांवाली के यतीम बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 से 8 साल है, वो तमाम वालिदैन या उनके अजीज़ो अकार बच्चों को बेहतरीन परवरिश के लिए पाकिस्तान बैतुल माल के सुपुर्द करें। हम इंशाल्लाह आपके बच्चे को एक अच्छा शहरी और बाकिरदार शहरी बना के आपके हवाले करेंगे। दारुल एहसास सेंटर में 10 बच्चों की निगहदाश्त के लिए एक आया मुकर्रर है जो 24 घंटे बच्चों के साथ रहती है। आया ने बताया कि बच्चों की तैयारी से लेकर होमवर्क तक उनकी जिम्मेदारी में शामिल है और वो यतीम बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा अजीज रखती हैं। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करें, दिन रात उनके साथ होते हैं, उनकी स्टडी का भी हम करते हैं, स्कूल भेजते हैं उनको इस तरह तैयार करके जिस तरह एक बच्चा अपने घर से जाता है। सर हम उनको यतीम नहीं समझते, बल्कि जो उनको यतीम कहे हमें बुरा लगता है। पाकिस्तान बैतुल माल दारुल एहसास सेंटर में हमा वक्त यतीम बच्चों के दाखिले जारी हैं, जिसके लिए किसी किस्म की कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जिसने यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा, रोज़े महशर वो मेरे नजदीक ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीम यार खान में जनरल सेक्रेटरी विफाकी दारुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान और मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दुनिया को अमन और दर्ज देने वाला यूरोप और मगरिब इस वक्त इंतहाई पसंदी, तशद्दुद और मजहबी दहशतगर्दी कर रहा है। फ्रांस जैसे वाकयात से मुसलमानों को मुश्तिल करने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनरल सेक्रेटरी वफाक अल-मदारिस कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी का कहना है कि फ्रांस ने गुस्ताखाना खाकों की सरपरस्ती की, इसकी मजम्मत करते हैं। फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। इस वाक़ये से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी हुई। यूरोपीय यूनियन की अदालत खुद कह चुकी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और इजहार राय अलहदा है। कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो किसी भी पैगम्बर, आसमानी किताब, मजहब, मुकद्दस शख्सियात की तौहीन को काबिल सजा और जुर्म करार दिए जाने की कानून साजी करे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से फ्रांस से सफीर बुलवाने और फ्रांसीसी सफीर को वापस भिजवाने का भी मुतालिबा किया है कि मुसलमान जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत और अकीदत रखते हैं वो तमाम चीज़ों से बालातर है
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کسی طرح بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ قاری حنیف جلندری نے وقف املاک کے قانون کو مسترد کرتے ہوئے اسے قانون، شریعت، قرآن و سنت اور آئین کے خلاف قرار دیا۔ حکومت سے قانون میں متنازع شقیں ختم کرنے پر تحریک چلانے کا بھی اندیا دیا۔ جس وقف کو چاہے جو گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ اس کو فروخت کر سکتا ہے، جبکہ وقف اللہ کے نام پر ہوتا ہے، اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون میں کہا گیا اس کی آمدنی جہاں چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر سرکاری افسر خرچ کر سکتا ہے، جبکہ وقف کی آمدنی کو شرعاً وہیں خرچ کرنا ہے جہاں وقف کرنے والے نے جو اس کی متعین کی ہے۔ جنرل سیکرٹری وفاق المدارس قاری محمد حنیف جلندری مدرسہ جامعہ اسلامیہ سے حفظ کرنے والے حفاظ کرام میں اسناد بھی تقسیم کی۔